5 राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित है और इसी को देखते हुए सेंट्रल टीम भी इन राज्यों में भेजी गई है ताकि वहां इवैल्यूएट कर सके कि किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी सरकार का यही कहना है कि जिस तरीके से ढिलाई बरती गई है, जिस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहना है, उसके वजह से ही इस तरीके के केसेस में सर्ज दिख रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले से भी कड़ाई है। अगर मास्क आप नहीं लगाते हैं तो 2000 का जुर्माना है और सख्त कदम उठाए जाने की वजह से ही आज दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि कोरोना के केसेस यहाँ कम आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बाकी राज्यों में केस बढ़े हैं, एहतियातन कदम उठाया गया है और ये कहा गया है कि जो लोग इन 5 राज्यों से आएंगे उनको RT-PCR कराना होगा। अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तभी उनको दिल्ली में एंट्री मिलेगी। ऐसे में यात्री क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम मैं बेलगांव जा रहा हूँ। बेलगांव जा रहे हैं, कर्नाटक। yes, अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जब आप लौटेंगे, क्योंकि बेलगांव वगैरह में भी कोरोना के बहुत केस बढ़े हैं, यहाँ RT-PCR कराकर आना होगा, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? ये मैडम सरकार के द्वारा लिया गया एक अच्छा कदम है, क्योंकि कई चांसेस में ऐसा होता है कि भाई वही सिटी में ना कोरोना के केस बढ़कर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके थ्रू भी कोरोना सिटी में एंटर कर सकता है। तो ये मतलब हमारी ओर से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कदम कि भाई बाहर वाले ही जो राज्यों से जो आदमी आ रहे हैं उन्हें ही स्टार्टिंग में चेक करे भाई, अगर वो ठीक है। आपको लगता है दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी लोग इसके लिए राजी होंगे? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए मैम, क्योंकि अगर वो पहले से ही टेस्ट कर लिए जाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, अगर वो नेगेटिव आती है तो आते हैं तो देन दे लो कि हाँ भाई वो एंटर कर सकते हैं। अगर दे आर पॉजिटिव देन उनको वही वो रोक लिया जाए। तो यात्री भी इसके पक्ष में है और यात्री भी यही कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कंट्रोल में है देश की राजधानी में कोरोना, वो एकदम से सर्ज ना हो जाए, इसीलिए एहतियाती कदम राज्य सरकार ने उठाया है ताकि जो केसेस हैं उसमें जो है तेज़ी ना देखी जा सके। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में पहले से भी कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र का ये कहना है कि जो सर्ज दिख रहा है, यानी जो कोरोना की रफ्तार दिख रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि लोग जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, लगातार वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। 3 वेरिएंट है, यानी वायरस के 3 वेरिएंट है, एक यूके का है, एक ब्राज़ीलियन है, एक साउथ अफ्रीका है और 3 और वेरिएंट पाए गए हैं जो कि केरला और महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं पाया गया है कि इस सर्ज में उनका किस तरीके से योगदान है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है नए म्यूटेशंस और वायरस में न्यू स्ट्रेन दिख रहे हैं, तो इसकी जांच चल रही है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि न सिर्फ उन 5 राज्यों में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी अभी भी कोताही या ढिलाई नहीं बरती जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर से लगाम लगते हुए कोरोना में एकदम से राइज होगा और फिर कंट्रोल कर पाना न सिर्फ राज्य सरकारों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।